discuss the remaining topic of chapter number 2, that's acid, base and salt. In the previous lecture, we have discussed about the indicators. Clear? Those who have not watched that video, go through it, and I will provide the link of the video in the description box. Clear? So today's topic of discussing is chemical properties of acid and base. क्लियर? सो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड एंड बेस की, लेकिन कभी भी किसी भी केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आना चाहिए कि हम उसको कैसे बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएमपी पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे. ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा डिस्कशन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है, एसिड्स को कैसे हम बना सकते हैं. तो नंबर 1, कभी भी क्या करोगे, एक नॉन मेटल का रिएक्शन तो हाइड्रोजन से कराओगे. किससे कराओगे? हाइड्रोजन गैस है, मतलब हाइड्रोजन से कराओगे. किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में, जैसे कि सनलाइट, H2 कहीं भी लिखो, इसका मतलब सनलाइट. ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा एसिड बन जाएगा. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है और बहुत बेसिक रिएक्शन है, बहुत बार देखने को मिलता है, 10th में भी मिलेगा, और जब 12th की केमिस्ट्री की बुक आप खरीदोगे सबसे पहला ऑर्गेनिक में रिएक्शन यही दिया होगा. ठीक है, क्या? जैसे नॉन मेटल हम मान लेते हैं क्लोरीन है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया? हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस. अब लाइट के प्रेजेंस में इसको लाइट चाहिए, लाइट कितना डाल दिया इस पे और बन जाएगा HCl. कितना बैलेंस कर दिया? 2 HCl. ठीक है, ऐसे ही हमने ब्रोमीन लिया और हाइड्रोजन लिया. अब फिर से लाइट की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी लाइट इंटेंसिटी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन थोड़ा सा क्लोरीन के मुकाबले क्या होगा, ज्यादा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, उसको टच करते हैं तो स्पार्किंग होती है, जैसे बिजली कड़कती है उस टाइप का. यहाँ पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. ठीक है, सनलाइट होगी तब भी होगा रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होगा. ठीक है, यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा HBr. अच्छा, क्यों स्लो हो जाता है, कैसा क्या है? तो सेलेक्टिव जो भी इसमें कॉम्बिनेशन वो सेलेक्टिव तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन होता है, जब 12th में जाओगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा. ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में. ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं नंबर 2 में. फिर से एसिड को ही बनाना है, कोई तरीका चाहिए. अगला तरीका क्या है? किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड में वाटर का रिएक्शन कराना. यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा इसका एसिड. किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड में वाटर डाल दोगे, एसिड बन जाएगा. देखो कैसे, जैसे हम मान लेते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, इस पे वाटर का रिएक्शन कराया, बन गया H2SO4. ठीक है, सल्फर नॉन मेटल सल्फर है, उसका ऑक्साइड लिया, वाटर रिएक्शन कराया, ये हो गया. ऐसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड ले लिया. ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया किससे? वाटर से, बन गया HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया. ऐसे ही फास्फोरस का ऑक्साइड ले लिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. ठीक है, रिएक्शन कराया, क्या बन जाएगा यहाँ पे? H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड. ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर डालोगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ऐसे और देख लो CO2, इसको वाटर डालोगे, ये रिएक्शन पहले भी तुमने पढ़ रखा है, क्या बन जाएगा? H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक एसिड. और ये सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक तुम पीते हो, कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पे वाटर के अंदर डिसॉल्व रहता है, बन जाता है H2CO3, इसे बोलते हैं सोडा वाटर. ठीक है, ये 2 मेथड हो गए एसिड बनाने. अब आते हैं नंबर 3. ठीक, तो पहला था नॉन मेटल में हाइड्रोजन गैस पास किया, दूसरा नॉन मेटल के ऑक्साइड में H2O का रिएक्शन कराया, एसिड बन गया. ठीक है, अब एक एसिड से ही एसिड बनाना सीखेंगे. ठीक है, कैसा है? जब कभी किसी नॉन मेटल का रिएक्शन किसी एक एसिड से कराओगे, यहाँ बन जाएगा एक नए तरीके का एसिड, एक नया एसिड बन जाएगा.
मैंने करा दिया वाला HNO3 से, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ होगा क्या, सल्फर एक नॉन-मेटल है, ठीक है, इसका रिएक्शन कराया होगा क्या, सल्फर का एसिड बन जाएगा, नाइट्रोजन भी नॉन-मेटल था तो सल्फर आके लग जाएगा, नाइट्रोजन को हटा देगा तो सल्फर का एसिड बन जाएगा H2SO4, साथ साथ क्या निकल जाएगा वाटर, और साथ में क्या निकलेगा ऑक्साइड। अब देखो ऑक्साइड क्या निकलेगा, नाइट्रोजन यहाँ से निकल के भागेगा ना, तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाएगा, कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन याद रखनी है, 12th क्लास की किताब की रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक, बहुत इजी है, कुछ बस वो लाइन आपको याद हो कर लोगे। 12th क्लास में एग्जैक्ट ये लिखिए और बच्चे रखते भी हैं, याद नहीं होता। ठीक है, चलो अब देखो फास्फोरस का रिएक्शन मान लेते हैं, हमने कराया H2SO4 से। अब क्या होगा, फास्फोरस का एसिड बना दो, ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, साथ साथ क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और सल्फर हट जाएगा, फास्फोरस लगा सल्फर हटा, इसका ऑक्साइड बन जाएगा बेटा SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो एक एसिड से एसिड बनाना नॉन-मेटल बन जाएगा। क्लियर, तो कभी भी तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड है तो उसमें क्या करोगे, सल्फर पाउडर मिला दोगे, ठीक है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तुम्हें फास्फोरिक एसिड बनाना है, फास्फोरस मिला दिया, तुम्हारा तुरंत क्या हो जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलेंस कर लेगा, बैलेंस कर लो, 2 और 2, ठीक है, और ये बैलेंस हो गया होगा, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस हो गया, ठीक है, तो ऐसे तुम इसको बैलेंस कर लेना। तो ये रिएक्शन है क्या, नॉन-मेटल का एसिड से कराओगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब 4 नंबर पे देखते हैं, 4 नंबर में क्या है, अगर किसी सॉल्ट का तो किसी एसिड से कराओगे, ऐसे एसिड जो भी कैसे हैं, लेस वोलेटाइल है, कैसे हैं, लेस वोलेटाइल एसिड है। लेस वोलेटाइल मतलब जिनके वाष्प मतलब वेपर बहुत जल्दी नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं वेपर, मतलब जो वेपराइज बहुत कम चांसेस है होने के, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओगे तो यहाँ बन जाएगा मोर वोलेटाइल एसिड, एक ज्यादा वोलेटाइल एसिड बन जाएगा, मतलब जिसकी वाष्प अच्छे खासे होंगे, ऐसे एसिड जो आराम से वाष्प में कन्वर्ट हो सके, उन्हें बोलेंगे मोर वोलेटाइल, जो कम वेपराइज हो सकेंगे, जिनकी एबिलिटी कम होगी वेपराइज होने की, लेस वोलेटाइल। साथ साथ यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा, मतलब वही रिएक्शन सेम हो, सॉल्ट का रिएक्शन एसिड से कराओगे एसिड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, बस अंदर क्या जाएगा, जो एसिड लेस वोलेटाइल था वो हो जाएगा मोर। देखो मान लीजिए सॉल्ट लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है, ठीक है, इसका रिएक्शन होने वाला है लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल जैसे मान लीजिए चाहे H2SO4, जल्दी वेपराइज नहीं होता है, लिक्विड नहीं मिलेगा। इसका रिएक्शन कराओगे तो होगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा HCl और फॉर्मेशन हो जाएगा NaHSO4, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे क्यों, NaNO3 का रिएक्शन कराओगे H2SO4 से तो क्या होगा, सेम चीज यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ देखो Cl का जो HCl बन गया, यहाँ नाइट्रेट है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा नाइट्रिक एसिड, यहाँ निकल जाएगा NaHSO4, ठीक है। अब जिसको नहीं समझ में ये कैसे बना, सुनो, N यहाँ प्लस का होगा, यहाँ हाइड्रोजन एक निकलेगा, एक हाइड्रोजन रह जाएगा ना, एक Na निकला, यहाँ आके बैठ गया एक है जिसके साथ जुड़े, सेम ऐसा रिएक्शन, ठीक है, समझो, ये Na निकला, एक यहाँ इसके पास गया, अगर इसने एक H निकाला तो बचा गया इसके पास, ये एक H प्लस कर दिया तो इसमें माइनस छोड़ जाएगा, इधर से Na प्लस का आ रहा था, इसमें से इसके साथ आगे जुड़ गया, तो Na+1 ये -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो यहाँ लिखा रहता है वो इस पे लिख जाएगा, और जो यहाँ लिखा रहता है इस पे लिख जाएगा, तो यहाँ वाला यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ वाला 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इससे हाइड्रोजन निकला था, इससे एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये बन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, इसके साथ जुड़ता है, इससे बन गया, ठीक। तो जोड़ना तोड़ना भी बेसिक क्लास में सीख रखा है, और वो बेसिक क्लास से तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया, बाकी सब तो बहुत इजी होता है, ठीक। तो
दिस वाज अबाउट द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस के बारे में। सो अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस को बनाना सीखेंगे। देखो, जैसे कि नंबर 1 में हमने पढ़ा था क्या, नॉन मेटल पे हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो ये कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता किसी मेटल पे ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस। याद करो, बेसिक क्लास में बता रखा है और इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 में बता रखा है ना, BOM से फॉर्म से। बेस का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेस। हाँ, ऐसे यहाँ मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। देखो कैसे, मान लेते हैं हमने क्या किया, Mg लिया और उसको क्या किया, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में हीट किया, हल्का सा गर्म किया, तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा Mg। देखो ये Mg मैग्नीशियम मेटल और ऑक्साइड क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, ऐसे जो भी लेना चाहो बहुत सारे ले सकते हो। कैल्शियम ले लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बंद किया, क्या बन गया, Ca2 कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, बेस हो गया, पहला मेथड। नंबर 2 क्या आता है, हमने क्या किया, मेटल के ऊपर वाटर ऐड कर दिया, फिर यहाँ क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। मेटल में क्या ऐड कर दो, वाटर। ठीक है, कैसे, मान लेते हैं हमने क्या किया, सोडियम मेटल लिया, सोडियम कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट एक है, किससे रिएक्शन कराया, वाटर से। यहाँ बन जाएगा क्या, NaOH का होल ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया किससे, सोडियम का वाटर से। सॉरी, यहाँ बन जाएगा NaOH। ठीक है, यहाँ NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और देखो आगे बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आगे मान लेते हैं हमने लिया मैग्नीशियम, अब इसमें क्या किया, वाटर का रिएक्शन कराया। देखो यहाँ तो कोल्ड वाटर भी चल रहा है, जो फर्स्ट एक है सोडियम, फर्स्ट एक हार्मोनियम की तरफ से बन गया, मैग्नीशियम क्या सेकंड एक है, बेटा मांगे कार्य स्कूटर। तो सेकंड ए वाले नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते, तो हल्का सा क्या करना पड़ेगा, इसको पानी को गर्म करना पड़ेगा, तभी रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करेगा, यहाँ बनेगा MgOH का होल टॉइस। क्लियर, चलो और आगे बढ़ो। देखो ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। ठीक, एक चीज और देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो जाती है। तो नंबर 1 हो गया, अब आते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, अब क्या होगा, किसी मेटल में तुम वाटर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, मतलब मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, या तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या फिर मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो मान लेते हैं हम सोडियम मेटल ले रहे हैं, इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, हालांकि सोडियम वाटर के साथ एक्सप्लोसिव होते हैं, विस्फोटक होता है, बताते हो तो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव टाइप का होता है। कराओगे तो यहाँ मिल जाएगा NaOH, साथ में यहाँ पे गैस निकल जाएगी, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो एक चीज और ध्यान दो, सोडियम जो है फर्स्ट ए का है, तो फर्स्ट ए वाले कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर ठंडा भी होगा रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर सेकंड ए का लो, जैसे कि मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार्य स्कूटर, सेकंड ए वाले ना, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर
पानी ठंडा होगा तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, तो पानी का थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गर्म। तो वाटर कैसा लेना पड़ेगा, हॉट। और ये बना लेंगे NgOH का होल टॉइस। क्यों होल टॉइस, Mg+2 का होगा, OH माइनस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और ये आगे अब हमने लिया आयरन। आयरन क्या है, डी ब्लॉक का है, ठीक है। अब जैसे जैसे फर्स्ट ए से उधर की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट चढ़ोगे, तो होगा क्या, जो उनकी रिएक्टिविटी है वाटर से वो घटती जाती है। तो फर्स्ट ए वाले कोल्ड वाटर से कर जाते हैं, सेकंड ए वाले को पानी गर्म करना पड़ेगा तब करेंगे, और थर्ड ए वाले को बहुत ही ठंडी लगती है तो इनको क्या करना पड़ेगा, स्टीम प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब रिएक्शन करेंगे। स्टीम मतलब भाप देना पड़ेगा, पानी उबालना उसका जो भाप निकलना है बिल्कुल हॉट गर्म होगा, उससे रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर बनेगा Fe2O3, ठीक है। तो आयरन का ऑक्साइड बन गया। अच्छा आयरन का ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मतलब बेस, ठीक है। तो ये बेस बन गया। चलो अगला देखो 3 नंबर अब क्या करना है, किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। किसी मेटल ऑक्साइड में पानी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन मिलेगी आपकी अगले चैप्टर में, ठीक है। तो देखो अब मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये भी बेस है, लेकिन आर्सेनियस के हिसाब से नहीं है। आर्सेनियस के हिसाब से बेस कौन होगा, जिसमें OH दिखेगा, तो आर्सेनियस वाला बेस हम यहाँ बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन हमने किससे कराया है, वाटर से, तो बन क्या जाएगा MgOH का होल टॉइस, Mg+2 वाला होता है, ठीक है। तो ये भी बेस है और ये भी बेस है, लेकिन ये आर्सेनियस के हिसाब से बेस नहीं है, ये आर्सेनियस वाला बेस है, ठीक है। सिंपल अरे बोलो, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ने लिया, इसमें वाटर ऐड किया, ये रिएक्शन तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखी है, CaOH का होल टॉइस बेसिक क्लास में पढ़ रखी है, मैंने बताया था। क्विक लाइन लेके आते हो, पानी में मिलाते हो, बन क्या जाता है, CaOH का होल टॉइस। चूना लेके आते हो पुताई करने के लिए, पानी में मिलाते हैं तो नीचे बैठ जाता है चूना, उसे बोलेंगे स्लैग लाइन। पानी कैसा रह जाता है, मिल्की रह जाता है, उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइन, ये तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं। अब चौथा वही बेसिक क्लास वाला चलेगा, ठीक है। क्या करना है, मेटल कार्बोनेट को हीट कर दो, मेटल कार्बोनेट को क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक। तो ये बेस से बेस बनाना सीखना, इसमें करोगे, और यहाँ पे कौन सी गैस होती है, कार्बोनेट की हीटिंग से CO2 याद करो, ठीक है। Zn जिंक कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो Zn+2 का ऑक्सीजन -2 का, तो ZnO साथ में कौन सी गैस, CO2, Zn+2 का और ऑक्सीजन -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 2 कॉमन चला जाएगा, ZnO हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे MgCO3 ले लो, इसको हीट कर दिया क्या बन जाएगा, MgO प्लस CO2 गैस। तो कार्बोनेट को हीट करोगे तो बेस बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, उसको बेस होता है, ठीक है। ऐसे ही और भी हीटिंग हमें पता है, किसकी हीटिंग, मेटल नाइट्रेट की। मेटल नाइट्रेट को हीट करते हो क्या क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फर्स्ट ए के नाइट्रेट को छोड़ दे, ठीक है, सोडियम पोटेशियम इन सबके नाइट्रेट को छोड़, किसी जैसे मैं लिखा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट भी इसको हीट किया। अब क्या होगा, लेड का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा, NO2 गैस और कौन सी गैस, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा ठीक है, ये बन जाएगा। आगे
खुद का भी बन जाएगा, साथ में NO2 गैस ये बन जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रेट को हीट किया, फिर से मेटल का ऑक्साइड बन गया बेस है। ठीक है, अगला क्या करते हैं, कोई भी मेटल सल्फाइड ले लो, मेटल सल्फाइड और उसका रिएक्शन करा दो इससे ऑक्सीजन से, यहाँ बन जाएगा मेटल का ऑक्साइड और यहाँ पे बन जाएगा SO2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, हमने लिया जिंक सल्फाइड, इसका रिएक्शन करा है ऑक्सीजन से, बनाने का क्या ZNO और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, SO2 गैस रिलीज हो जाएगा और मेटल का ऑक्साइड क्या है, बेस है। ठीक है, ये रिएक्शन आगे पढ़ोगे प्यूरिफिकेशन में, जब मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। ठीक है, अगले मेटल और नॉन मेटल वाले रिएक्शन याद रखना। अगला क्या है, और एक तरीका है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, कैसे देखिए, NH3 को पानी के साथ रिएक्ट आया, डिसॉल्व किया, उसको घोला तो ये बन जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है, बेस होता है। ठीक, तो ये मेथड है इसके बेस के प्रिपरेशन के। ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल मेथड जो आपके सिलेबस में देखने को मिलेंगे काफी जगह, वही मैंने बताया। मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा है, बेस फर्स्ट चैप्टर में आएगा। मेटल का वाटर पे ऐड ऑन कराओगे, मेटल हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, मेटल वाले चैप्टर में आ जाएगा। मेटल ऑक्साइड पे पानी ऐड कराओगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये मेटल वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर भी देखने को मिलेगा। अगला क्या है, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन, सॉरी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है मेटल ऑक्साइड और कार्बोनेट, अगले चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में देखा भी था, अगले चैप्टर में भी देखोगे लोग। ठीक है, आगे मेटल नाइट्रेट को हीट करो, मेटल ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस, और मेटल सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस की प्यूरिफिकेशन वाले चैप्टर मतलब मेटल एंड नॉन मेटल के लास्ट में देखने को मिलेगा। फिर है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। वो इस दिख रहा है, मतलब बेस है इसमें और ये बेस है। ठीक, तो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसकी, बेसिस की। अब आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। फर्स्ट नोट करो, सो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो कवर अप कर ही लिया। ठीक, अब आएगा अगला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझो पहले। देखो, जैसे कहीं भी लिखा हो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड या कोई भी लिखा हो A B C कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है कि कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब एसिड कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं या कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बेस कौन कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, और यही कंसेप्ट पूरा ऑल ओवर केमिस्ट्री में आपको यूज करना है जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, चाहे वो आप 12th 11th में हो, 12th में हो, BSc MSc कहीं भी हो, तो सेम चीज। तो इसको समझना केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब एसिड की कौन कौन सी रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, वही है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहला हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मतलब एसिड और बेस जो है मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं या शो करते हैं। देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट, इसका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। पहले हम एसिड का रिएक्शन देखेंगे किससे, मेटल से। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी कोई एक्टिव मेटल लेते हो, एक्टिव मतलब जो भी मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में, ठीक है, तो उनको एक्टिव मेटल या रिएक्टिव मेटल भी बोल सकते हो। जब भी एक एक्टिव मेटल तुम लेते हो और उसका रिएक्शन तुम डाइल्यूट एसिड से कराते हो, तो होता क्या है, हमेशा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या,
एक्टिव मेटल्स react with dilute acids and produces a हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कैसे देखो, मान लेते हैं जिंक लिया, ठीक है, जिंक का रिएक्शन हमने करा दिया डाइल्यूट H2SO4 से, हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया, उसका रिएक्शन जिंक से करा। जिंक एक एक्टिव मेटल है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है सीरीज में, ठीक है, एक सीरीज तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद तो पहला लेक्चर तुम देख लेना बेसिक क्लास में, उसमें बता रखा है, ठीक। तो जिसमें फर्स्ट चैप्टर में भी देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पढ़ा था, बेसिक में भी देखा, वहाँ भी देखा, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए वहाँ पढ़ाया हुआ है सीरीज, ठीक। तो हाइड्रोजन क्या है, ऊपर है, तो हाइड्रोजन जिंक जो है ऊपर है हाइड्रोजन से, तो डिस्प्लेस कर देगा, बना लेगा ZnSO4 और यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगा, किसी भी मेटल का डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में उसका ये क्या बन गया, सॉल्ट बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये तो ये जनरल हो गया। अब रिएक्शन कराते हो, ऐसे तुमने कैल्शियम डाल के कैल्शियम की रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट HCl लेके HCl में डाल हो गया CaCl2 हो गया, कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक। ऐसे जितने भी एक्टिव मेटल है सबका रिएक्शन होता है, लेकिन अगर तुमने कॉपर, मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, इसका रिएक्शन तो कॉपर, मरकरी, Ag और Ag गोल्ड भी, इसका रिएक्शन तुम कराओगे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, इसलिए तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करवाते, इसलिए रिएक्शन नहीं करते। तो पहला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। अब बेस का रिएक्शन देखते हैं, अब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखो मेटल का नेचर क्या होता है, बेसिक, बेस भी बेस और मेटल भी बेस, तो बेस रिएक्ट कभी करना ही नहीं चाहेगा, तो बेस जो है मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो रिएक्ट कर जाते हैं, फिर से कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेस से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेटल हैं देखो, पहले तो लिख लेंगे ये बात, जनरली बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स, जनरली क्या है, रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन बट हमारा टिन हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। ये ऐसे मेटल हैं जो बेसिस से रिएक्ट कर सकते हैं जनरली, और रिएक्शन नहीं करते, एक्सेप्शन है। देखो कैसे रिएक्ट करते हैं, मान लो हमने लिया जिंक का रिएक्शन कराया यहाँ पे H2SO4 से बना दिया, नहीं सॉरी बेस से करना, NaOH से करना, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा यहाँ कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही टिन से करा लो, एल्यूमिनियम से करा लो, एल्यूमिनियम को डाल देंगे इसमें, इसमें बना लेंगे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऐसे टिन से करा देंगे NaOH, इसमें बना लेंगे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस की
काज ऐसे मेटल्स हैं जो बेस से रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन है उनकी। क्लियर? तो ये पहला था रिएक्शन में मेटल, पहली प्रॉपर्टी होगी। अब आगे देखते हैं अगला नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब मेटल को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। देखो मेटल कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक नेचर के होता है, तो बेस तो रिएक्शन करता नहीं है, ये खुद बेस होते हैं, तो बेस इनसे रिएक्शन नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो कौन रिएक्शन कराएगा? एसिड। तो एसिड की रिएक्शन में देखेंगे, तो इसमें एसिड का रिएक्शन देखें तो होता क्या है, कभी भी किसी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एसिड के साथ कराओगे तो होगा क्या, सॉल्ट बन जाएगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और वाटर बन जाएगा। जबकि मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन कराओगे, सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा और वाटर बन जाएगा। देखो कैसे, जैसे हमने लिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया किसी भी एसिड से करा दो, टार्टरिक एसिड कुछ भी करा दो, फिनोल HCl से करा दो, HCl से रिएक्शन कराया। ठीक है, जो बना क्या देगा, NaCl फॉर्म कर देगा, साथ में यहाँ पे कौन सी गैस, CO2 गैस, और यहाँ पे वाटर रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट का देख लेते हैं। मान लेते कैल्शियम कार्बोनेट देते हैं, इसमें क्या डालते हैं, HCl या H2SO4 कुछ भी डाल देते हैं, तो यहाँ बन जाता है CaCl2, साथ में कौन सी गैस, CO2 गैस प्लस वाटर गैस। तो कभी भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड पड़ेगा, सॉल्ट और वाटर और CO2 गैस बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो रिएक्शन तुमने पढ़ी मेटल कार्बोनेट का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस ये, कभी तुमने ये नाम सुना हो, बेकिंग पाउडर, सुना है कभी ना? हाँ सुना होगा ना, घर में लेके आते हैं, केक बनाना रहता है, छोले भटूरे बनाना है, तो बेकिंग पाउडर, जब बेकिंग पाउडर बाजार से लेके आते हैं तो उसमें होता क्या क्या है, सुनो ध्यान से, होता है क्या, बेकिंग सोडा होता है और उसमें एक एसिड होता है जो कि बोर्ड में 2 साल पहले आ चुका है, कौन सा एसिड रहता है, ठीक है, बेकिंग पाउडर में तो रहता है टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड में अंगूर से मिलता है और तुम्हारा दैट टैमरिंड से मिल जाएगा, ठीक है, इमली से मिल जाएगा टार्टरिक एसिड, तो जो भी खट्टा होता है बहुत ज़्यादा ना वो टार्टरिक एसिड। तो बेकिंग पाउडर जो लेके आते हो उसमें होता क्या, बेकिंग सोडा होता है, टार्टरिक एसिड होता है। अच्छा, एसिड का क्या काम होता है, जो रिएक्शन पार्ट में यही काम होता है, क्या, देखो ध्यान से, इस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला ये होता है NaHCO3, जो भी पहले भी तुम्हें याद होगा बेसिक क्लास से कि जो NaHCO3 है ये बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। अच्छा, एसिड जब मिलाओगे तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा, CO2 गैस और वाटर। जो CO2 गैस यहाँ बन रहा है इसी का रोल होता है, होता क्या है, मान लीजिए इसमें हमने आटा लिया, आटे में बेकिंग पाउडर मिला दिया और इसका डो बना दिया, इसको छान दिया, डो बन गया। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी ये मिलाते हो, वाटर डालते हो, मिक्स करते हो, तो होता क्या है, जो ये NaHCO3 है ये टूट जाता है किसमें किसमें, NaCl और जो भी सॉल्ट है CO2 और वाटर, तो मतलब इस आटे के अंदर क्या बन गया होगा, CO2 बन गया होगा। इसमें से लोई तुमने निकाला, कढ़ाई रखी थी, ठीक है, कढ़ाई थी, उसमें बढ़िया मस्त गरम तेल ऑयल पड़ा था, इसमें लोई निकाल के तुमने बेल के डाल दिया। अब होता क्या है, वो जो भी जो अगर भटूरा बनाना तो भटूरा फूलता चला जाता, क्यों फूल रहा है, क्योंकि इसमें CO2 गैस है, और मान लेते हैं ये लोई तुम्हारी
CO2 गैस जो है लगातार उस आटे के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसके सरफेस पर प्रेशर लगाएगा, वो फूलता हुआ चला जाए। जैसे गुब्बारा फैलाते हो, खूब हवा भरते हो, जैसे जितनी हवा भरते हो उतनी ज़्यादा फूलता चला, तो जितना CO2 निकलने की कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा फूलता चला जाएगा, फूलता अच्छा खासा लेवल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है ब्रेड, ऐसा ही होता है ब्रेड। ब्रेड होता क्या है, जो भी इंडस्ट्री होती है ब्रेड का लोई लेके उसको हीट करने की रोलर पे डालते हैं, तो होता क्या है CO2 जो रहता है निकलने की कोशिश करता है, फूलता जाता है। एक समय ऐसा आता है बिल्कुल हल्का हो जाता है, जैसे मम्मी रोटियां जब बनाती है तो बगल से कुछ से निकलने लगता है ना CO2, ऐसे ब्रेड फूलता एकदम आटा जब हल्का हो जाएगा निकल के भग जाता है। अच्छा, निकल के भग जाएगा तो जो आटा है, जो भी तुमने लोई डाल रखी थी, डो डाल रखा था आटे का, तो फूलने के बाद उसमें थोड़ा क्या दिखेगा, होल दिखेगा। इसलिए ब्रेड जब खरीद के लेके आते हैं मार्केट वाले तो उसमें क्या दिखता है, होल दिखता है ना। रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि CO2 क्या करता है, उसको स्वेलअप करता है, स्वेलअप होते जब सरफेस हल्का हो जाता है बिल्कुल, CO2 निकल के भाग जाता है। क्लियर? तो ये रिएक्शन क्या रिएक्शन एसिड से मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन होती है, ये उसका डेली लाइफ में सिग्निफिकेंस है, ठीक। तो ये दूसरी रिएक्शन है। अब आते हैं नंबर 3 रिएक्शन पे, नोट कर लो उसको पहले तुम जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 3। अब क्या करेंगे, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अगला है नंबर 3, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस रिएक्शन को नाम भी देते हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम दूं आगे तुमसे पूछूंगा, ठीक है। चलो देखो, जब कभी किसी एसिड का रिएक्शन टू बेस से कराते हो, किसी एसिड का रिएक्शन बेस से कराते हो, तो यहाँ बन के जाता है, एक सॉल्ट बन जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं, देखो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। सॉल्ट बिल्कुल ना एसिड रह जाता है ना बेस, तो इसलिए नाम हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पूछे कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे, व्हेनेवर an acid react with a base, it produces a salt and water, reaction known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब कभी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल, चलो कोई एसिड का नाम बताओ, एसिड ले लिया, कोई बेस का OH लिखा, चलो OH ले लिया, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KCl, ठीक है। ये K प्लस का और ये Cl माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा इसका OH, इसका H, 2H, HH, 2H और O H2 बन गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम रिएक्शन करा सकते हो। H2SO4 का रिएक्शन करा दिया NaOH से, तो क्या होगा, SO4 माइनस 2 का Na+1 का बन गया Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी बोर्ड में आएगा, बोर्ड नंबर में जनरली देखने को मिलता है डिफाइंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम पूरा ही बना के दिखा दोगे और एग्जाम्पल भी बता दोगे, क्लियर। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का नहीं होता है, कभी एसिडिक होता है, कभी बेसिक होता है और कभी कभी न्यूट्रल होता है। तो कब एसिडिक नेचर का होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा, ये आगे हम जब सॉल्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं, कुछ किताबों में साथ साथ दिया होगा, इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया, ठीक है। तो ये तीसरी रिएक्शन है, दैट्स अ न्यूट्रलाइजेशन
इस रिएक्शन को क्या नाम दूं? इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा है, ठीक है। तो अब आते हैं लोग रिएक्शन नंबर 4, आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 3 क्या था? एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब मेटल का ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड दोनों को बारी बारी लेकर रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो अब अगला नंबर 4, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या समझते हो? मेटल ऑक्साइड का मतलब MgO या Na2O, इसका मतलब होगा वो कैसा होगा? बेस। क्या बेस से रिएक्शन करता है? नहीं करता। पीछे देखा था, नहीं करता है। तो मेटल ऑक्साइड से कभी बेस रिएक्शन नहीं करेगा। तो हम किसके साथ पढ़ेंगे? मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स, ठीक है, एसिड के साथ देखेंगे। तो होगा क्या? देखो, जब कभी एक मेटल ऑक्साइड लोगे और उसका रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा दोगे, ठीक है, तो होगा क्या? फिर से एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ सॉल्ट बनेगा और क्या रिलीज हो जाएगा? नहीं, तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, H2O बन जाएगा, नॉन हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो एग्जांपल के तौर पे मेटल ऑक्साइड जैसे हमने लिया MgO, ठीक, इसका रिएक्शन तुमने करा दिया HCl से, बन क्या जाएगा? इसका सॉल्ट MgCl मिलेगा, बना देगा MgCl2, और H और OH मिलेगा, बना देगा H2O, ठीक है। बैलेंस करना है इसका, बैलेंस हो गया, ठीक है। ऐसे किसी भी मेटल ऑक्साइड लोगे, एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे, क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, है? अगर है तो इसको भी कर लो, जैसे Ca ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया, H2O से रिएक्शन कराओ, क्या होगा? कैल्शियम का इसके साथ जुड़ेगा, बन जाएगा CaSO4 प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, जिसको अभी भी रिएक्शन बनाने में कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे या फिर जो भी सोर्स है आपके पास उससे पूछ सकते हो। तो ये हो गया मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ? एसिड के साथ। यहाँ एक पॉइंट लिखे ना, क्या? मेटल ऑक्साइड do not react with base, base react नहीं करते क्योंकि खुद ही बेसिक नेचर के होते हैं। चलो अब अगला है पास्ट में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड। अब एसिड का एसिड से रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये खुद एसिड है, किसके साथ करा है? बेस के साथ। तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिखेगा, एक एसिड का बेस के साथ, खुद एसिड है और ये क्या है? बेस, एसिड और बेस के साथ, ठीक है। तो इसी का एप्लीकेशन ही चल रहा है, ठीक। तो क्या बनेगा? सिंपल सा, ये क्या है? एक नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया तुमने, उसका रिएक्शन कराया बेस, ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है? वाटर, ठीक है। सेम वही है पैटर्न, यहाँ पे देखो सॉल्ट वाटर। चलो नॉन मेटल का ऑक्साइड बोलो कोई, क्या? CO, एक नॉन मेटल लिया क्या है? CO, इसका रिएक्शन कराया किससे? बेस NaOH से करा, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, क्या सॉल्ट बनेगा? Na2CO3 प्लस क्या बन जाएगा? वाटर, उसका कार्बोनेट बन गया, ठीक है। ऐसे CO2 में पास कर दिया, इससे CaOH का उल्ट, और ये रिएक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकती है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। बोलेगा कि हमने क्विक लाइन लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, या फिर कोई कंपाउंड या एक कंपाउंड ने वाटर में डिसॉल्व किया जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज में आता है, उसमें CO2 गैस पास करेंगे। CO2 गैस पास करने के बाद वो जो बिल्कुल वाटर था वो बिल्कुल वाइट कलर का हो गया, बिल्कुल वाइट बिल्कुल हो गया, डार्क वाइट, ठीक है। तो वो बताओ कंपाउंड क्या होगा? तो इसका कलर फेड टू वाइट रहता है, जब CO2 पास करते हैं बिल्कुल बढ़िया सुंदर वाइट हो जाता है, ये हो जाएगा CaCO3 बन जाएगा, और
अच्छा ये भी रेशो होती है बरोबर। जब व्हाइट वॉशिंग करते हो, इसकी पुताई करते हो, जब पुताई करते हो तो कलर कैसा रहता है, बिल्कुल हल्का दिखता है, बिल्कुल गंदा सा लगता है यार, बिल्कुल पानी जैसा होता है बिल्कुल। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसे जैसे दिन बीतता है होता क्या है, कलर बिल्कुल वाइटिश दिखने लगता है, कपड़ा बिल्कुल वाइट दिखने लगता है, पानी का नाम निशान नहीं बचता। तो होता है ये तुमने व्हाइट वॉशिंग के लिए पेंटिंग में यूज किया है। CO2 गैस जो एनवायरमेंट में है वो रिएक्शन करके क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका कलर बिल्कुल वाइट होता है, अच्छा वाला आता है, ठीक है। इसको चूना पत्थर बोलते हैं। साथ साथ जो वाटर रहता है दीवार में, वाटर रहता है वो वेपराइज हो जाता है, ये वाटर निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, और ये बचेगा तो बिल्कुल कैसा दिखेगा, वाइट कलर का दिखेगा, और दीवार की अपनी कैसे रहेगी, बिल्कुल वाइट। बोलो आया, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे फिजिकल क्या कर सकते हो, यहाँ पर निकाल लिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बीम एंड acid do not react with acid। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है एसिड होने की वजह से वो एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये है बात किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस की, ठीक। तो अब जाते जाते हम कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेसिस। सभी एसिड और बेसिस में क्या चीज कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप याद रखोगे, सभी एसिड में H+ आयन आता है, तो सभी एसिड H+ आयन देते हैं, इसलिए कॉमन है। दूसरा क्या है, बेसिस क्यों कॉमन है, लगभग जितने बेस हैं सबके पास OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में जाने के बाद। तो एसिड H आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में जाने के बाद, बेसिस OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में जाने के बाद, ठीक है। अच्छा एसिड और बेस में भी कॉमन है एक बात, क्या कि एसिड और बेस वाटर में जाने के बाद आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो आयन कैसे होते हैं, चार्ज होते हैं, और चार्ज होने की वजह से वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। कभी भी एसिड बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे और उसमें करंट लगाओगे तो उसमें करंट फ्लो होगा, क्लियर। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि एक्टिविटी में आपके दिए हैं। यह है क्या, इज ड्राई HCl इज एसिडिक और नॉट, क्या ड्राई HCl एसिडिक होगा कि नहीं होगा, तो जवाब होगा नो। व्हाई, बिकॉज एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर ओनली, वाटर में प्रोड्यूस करते हैं ना H+ आयन, गैस में कभी H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि उसका एसिडिक नेचर गैस में नहीं होगा। तो HCl गैस लोगे तो उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बताओगे ये एसिड है, नहीं। जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक H+ आयन नहीं देगा। आर्हेनियस ने कहा था जो H+ नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा, तो वाटर में डिसॉल्व करोगे तभी H+ देगा। तो ड्राई सूखा लोगे, गैसेस फॉर्म में लोगे तो कभी भी वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा, समझ रहे हो पक्का। तो ये बात थी आज के लेक्चर की। ये बात थी आज के लेक्चर की, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, और आज का होमवर्क आपका क्या होगा कि रीड द NCERT, जो भी आज पढ़ा है इसको NCERT से आप